फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा 7th चैप्टर था सर्किल एस एंड जेड, एंड हम आज न्यू चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रोक एस एंड जेड। तो फ्रेंड्स, जब मैंने 7th चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन एक्सरसाइज करी होंगी तो और भी ज़्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया होगा। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करते रहिए और रेगुलर करिए एक्सरसाइज। और फ्रेंड्स, बीच से अगर आप वीडियो देखोगे तो ऐसे सीख नहीं पाओगे, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, स्ट्रोक एस एंड जेड। इनको मतलब एस एंड जेड को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं बताता हूँ। वो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे स्ट्रोक एस एंड जेड, तो फ्रेंड्स मेन बात ये है, हमें इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट ये है, हमें ध्यान जो रखना है ये रखना है कि अगर एस से पहले इनिशियल कोई वोवेल आता है तब हम एस का पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। अगर एस के बाद फाइनल वोवेल आता है तब हम एस पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक वही कंडीशन जेड में, ये डार्क होता है। अगर इनिशियल में वोवेल आता है तो हम पूरा बनाएंगे आउट स्ट्रोक, एंड बाद में आता है तब भी हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। तो मेन इम्पोर्टेंट बात, मेन चीज़ यही है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आइए हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से तो फ्रेंड्स से है, से के एस के बाद वोवेल है, इसलिए हमने पूरा एस बनाया है। एंड इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आस्क। ये आस्क, इसमें भी इनिशियल वोवेल है, इसलिए हमने फुल आउटलाइन बनाई है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम, एक एग्जांपल देता हूँ, बिज़ी। अब जैसे फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोनाउंसिएशन है बिज़ी, तो बोलने में लास्ट में ए आ रहा है। हम प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अपनी आउटलाइन बनाएंगे। ये हम वाई नहीं देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन में बिज़ी है तो हम पूरी आउटलाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह बनेगी, बी और पूरा एस इस तरह। ये हो गया बिज़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिज़ी ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें इस स्ट्रोक एस स्ट्रोक के बाद वोवल रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने फुल स्ट्रोक बनाया। इधर सर्किल में हम वोवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आउटलाइन ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डिसीज़। फर्स्ट स्ट्रोक डी, उसके बाद हमने एस सर्किल यूज़ करा, फिर स्ट्रोक एस बनाया पूरा वोवल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इसके पहले या बाद में वोवल नहीं आता है तो हम सर्किल का यूज़ करेंगे। अगर आता है तब हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे साइड्स, इसमें ना ऊपर कहीं वोवेल है ना नीचे कहीं वोवेल है। एसेंशियल वोवेल ये लगाना पड़ता है, ये आई का वोवेल है। और इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं हम, जैसे वर्ड है, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे वर्ड है ट्रेस,
तो हमारी ये आउटलाइन ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोनाउंसिएशन में रेस हम पढ़ेंगे, इसमें ए दे रखा है, तो हमको इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा जैसे रेस, तो हम उसी को लेकर आउटलाइन बनाएंगे। आर और एस, रेस बन गया। अब हमें लिखना है जैसे रेसी। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा ध्यान देना दोनों में, कि रेसी में हमारा क्या है कि एस के बाद ई का वोवेल आ रहा है बोलने में, रेसी। तो इसलिए हम रेसी को लास्ट में सर्किल नहीं बनाएंगे, एस पूरा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस के बाद ई का वोवेल है, तो हमें वोवेल रिप्रेजेंट करना है। हम इसमें सर्किल में तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने फुल स्ट्रोक बनाया है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी हम एक्सरसाइज करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है, आप लोगों को मैं एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ। अगर एस से इनिशियल वोवेल आता है या फाइनल वोवेल आता है एस में, तो स्ट्रोक बनाएंगे। जेड में इनिशियल वोवेल आता है, फाइनल वोवेल आता है, तब हम स्ट्रोक बनाएंगे। और अगर एस है बीच में कहीं पर, तो हम एस बना सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे भी अगर एस है तब हम सर्किल बना सकते हैं, बीच में भी सर्किल बनाकर हम एस को डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी तो मेन यही है कि फुल स्ट्रोक बनाएंगे एस एंड जेड, बाकी हम सर्किल से एस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। थैंक यू सो मच।